नमस्कार, श्री योग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हम देश भर की जो गंभीर समस्या है उसको लेकर आए हैं। पेट संबंधी रोग, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के साथ कैसे हम कब्ज रोग से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको शरीर में कब्ज है तो आप 50 और बीमारियां उसके साथ लेकर आते हैं। इसलिए जरूरी है कि हमारा पेट साफ रहे, दिन भर हम तरोताजा महसूस करो। जैसे जैसे कब्ज होगा, जैसे जैसे मल आंतों में आपके जमा होगा, गैस बनेगी, वायु बनेगी, हार्ट संबंधी प्रॉब्लम होगी, तनाव होगा और सबसे ज्यादा हमारा दूसरी बीमारियां के लिए कब्ज खत्म होना जरूरी है। तो हम कुछ ऐसी क्रियाएं करें जिससे हमारी आंतों को प्रेशर पड़े। जो मल जमा हुआ है, कितनी बार तो सीमेंट जैसा मल हमारी आंतों में जम जाता है, जो कितना भी हम क्रिया करें नहीं जाता है। उसके लिए सिर्फ योग और आसनों की तरफ ही नहीं जाना पड़ेगा। उसके लिए हमको दिन भर में हम ऐसी कुछ करेंगे जिससे हमारा कब्ज तुरंत मिट जाए। दिन भर में आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो दिन भर में आपको लिक्विड ही लिक्विड पे रहना है, भोजन नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा छाछ, जूस, गर्म पानी का सेवन करना है जिससे हमारा आंतों में से मल खसक के नीचे आ जाए। और फाइबर फूड लेने हैं, मैदा बिल्कुल अवॉइड करना है, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करना है। ज्यादा से ज्यादा हमको खाने में रेशेदार फ्रूट्स का प्रयोग करना है, जिसमें अमरूद, पपीता, सेमफल आप ले सकते हैं, अनार, दिन भर इनका जूस लेना है आपको। और खाना ऐसा करना है जिसमें फाइबर्स हो, मोटा अनाज का सेवन करना है। रात को हल्का भोजन करना है। रात को गर्म दूध पीने से भी आपको कब्ज में बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन महसूस अगर एसिडिटी वगैरह हो तो आपको गर्म पानी नहीं पीना है, सिर्फ सादा पानी पीना है। अगर कब्ज के कारण एसिडिटी हो रही है, खाना में गैस चढ़ रही है, तो आपको दिन भर सादा पानी पीना है। आप जहां तक हो सके कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाइयों से बचें। अगर आपकी पेट के आंतों को एक बार आदत हो गई दवाई से पेट साफ होने की, तो हमेशा आप दवाई लेते रहेंगे और पेट की आंतें कमजोर हो जाएगी। उसके बिना आपका पेट साफ न होगा। इसके अलावा तो आप घरेलू उपचार कर सकते हैं, आयुर्वेदिक उपचार कर सकते हैं। आप त्रिफला चूर्ण का सेवन कर सकते हैं, जिसमें आंवला, बहेड़ा और हरड़ तीनों सम मात्रा में मिक्स रहती हैं। आप तो आप घर से बना सकते हैं और उसको 1 गिलास पानी में 2 चम्मच त्रिफला पाउडर डालकर गर्म करके पी सकते हैं, या वैसे ही चूर्ण खा के गर्म पानी पी सकते हैं। रात को सोते समय ले सकते हैं, या इसबगोल की भूसी गर्म पानी के साथ आप ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। वात, पित्त और कफ तीनों दोषों के लिए त्रिफला चूर्ण लाभकारी है। आप ये छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या खत्म हो जाए। अब हम देखेंगे कुछ यौगिक क्रियाएं जो आप सुबह उठ के 3-4 गिलास पानी पीकर कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखने लायक है, आप खाना खाने के पहले पानी का सेवन नहीं करें और खाना खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पिए। सिर्फ 2 या 3 घुट पानी पी सकते हैं, जिससे हमारा मुंह साफ हो जाए, भोजन के कण उसमें नहीं रहे। उस भोजन के 1-8 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। हम कुछ आज ऐसी क्रियाएं करेंगे जिसमें हमारी आंतों को दबाव हो, खिंचाव हो और ट्विस्टिंग हो, जिससे जो मल जमा हुआ है आंतों में वो नीचे की तरफ आपका निकले। कितनी बार हमारी आंतों में मल जमा होने से, कॉन्स्टिपेशन होने से हमको पाइल्स की समस्या हो जाती है, बवासीर की समस्या हो जाती है, जो वो बड़ा गंभीर रूप ले लेती है। अगर आप पेट साफ रखेंगे तो कभी भी आपको पाइल्स और बवासीर की समस्या नहीं होगी, और अगर हो भी गई है तो उसमें भी हमारे ये आसन कामगार होंगे। हम आप देखते हैं कुछ खड़े होने कर करने वाले आसन।
आपको ये आसन खाली पेट करना है। आप 2 गिलास पानी पिए, ये आसन करिए, फिर 2 गिलास पानी पिए, ये आसन करिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। सबसे पहले हम सुबह उठ के पानी पिए, फिर हमको करना है तिर्यक ताड़ासन फ्लो वाला, अप डाउन करके, दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर करेंगे हम तिर्यक ताड़ासन, इसमें दोनों पैरों में अंतर बनाएंगे और पूरा नीचे जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर, दूसरी साइड, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये भी आप 10 टाइम्स दोनों तरफ से करिए, तो हमारी आंतें पूरी खिंचाव और दबाव से वापस आएगी। आप महसूस करेंगे करने के साथ साथ हमारे पर शरीर पर कहाँ खिंचाव और दबाव पड़ रहा है। तो फर्स्ट हुआ ताड़ासन, सेकंड हुआ तिर्यक ताड़ासन। अब थोड़ा ट्विस्टिंग का सांस भरते हुए जाना पीछे, वापस, एक्सहेल, इनहेल। हमेशा यही ध्यान रखना है कि श्वास छोड़ते हुए आपको पीछे जाना है और श्वास भरते हुए आगे आना है। वापस, पूरा हाथ पीछे, वापस, पूरी हाथों पे खिंचाओ, ये भी कम से कम एक तरफ से 10 टाइम मतलब 20 टाइम्स करना है। ये हुआ हमारा थर्ड। अब हमारा फोर्थ नंबर का है, दोनों पैर शोल्डर गैप में, दोनों हाथ हमारे सामने रहेंगे। अब जाना है हमको श्वास छोड़ते हुए राइट, वापस, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट, ये भी कम से कम आपको 10 टाइम्स एक तरफ से करना है। ये हमारा हुआ था फोर्थ द्विभुज कटी चक्रासन। अब हमको करना है पूरे पेट को हिलाना है, अग्निसार क्रिया का प्रयास करना है, जिसमें कपालभाति जैसा करना है। हमको श्वास छोड़ते जाने पर पूरी पेटों की आंत को स्टिमुलेशन करना है। पेट का फैट कम होने के साथ साथ आपको पेट संबंधी सारे रोग खत्म होंगे। महसूस करो, वापस, श्वास भरते हुए वापस। इसको भी आप 3-4 बार दोहराए। एक बार फिर देख लीजिए, दोनों पैर के घुटनों को मोड़ना है, श्वास बाहर छोड़ना है। दोनों पैर को घुटने को मोड़ के पूरा शरीर का वजन पैरों के घुटने पर, पेट को बिल्कुल फ्री, श्वास भी बाहर है। अब श्वास छोड़ते हुए पेट को हिलाना है। रिलैक्स, लंबा गहरा श्वसन। अगर थकान हो गई हो तो थोड़ा दंडासन में विश्राम करेंगे। महसूस करेंगे पूरी हाथों की एक्सरसाइज हुई है। ये हमारे 4-5 खड़े होके हैं। अब कुछ आप बैठकर करेंगे। बैठना भी हमको इस स्थिति में दोनों पंजे के बल पे बैठना है, दोनों पैरों में अंतर करना है, दोनों हाथों को कोहनियों को लगाना है घुटने पर, और क्रिया एक ये करनी है हमको। जब हाथ आएंगे ये वाली क्रिया आपको 8-10 बार करनी है, जिससे हमारा लोअर
एब्डोमेन पर प्रेशर आएगा बड़ी आंच पर। अगर आप पैरों के बल पंजे के बल नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, खड़े होने वाले करने हैं। और एक करना है उत्कृष्टासन, दोनों पंजे पे बैठ के पूरा लोअर एब्डोमेन पर ये वाली क्रिया करनी है। आप देख लीजिए, घुटने को लगाना है टो से, फिर दूसरे घुटने को लगाना है टो से। इसको कौवा चाल भी बोलते हैं। अगर आप चल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपनी मेट पे यही वाली क्रिया करनी है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ पाइल्स के लिए भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। ये भी कम से कम 10 to 20 टाइम्स करना है। रिलैक्स कर लेना है। दंडासन में विश्राम, दोनों पैरों के बल अगर हमने हुए हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा कम हो जाता है। उसको रिलैक्स कर लो, हल्का हल्का पैरों में वाइब्रेशन कर लो। अब हमको करना है बैठने के एक है बहुत ही मंडूकासन। कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट संबंधी रोग के लिए, डायबिटीज के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसमें पूरी पेटों की आंत दबती है, पूरा पेट का भाग दबता है। मंडूकासन के लिए आपको व्रजासन में आना है। हाँ, एक बात हो, आपको खाना खाने के तुरंत बाद व्रजासन में कम से कम 5 से 10 मिनट बैठना है। 5 से 10 मिनट अगर आप व्रजासन में बैठते हैं तो आपकी आधी समस्या पेट की खत्म हो जाती है। अगर आपसे घुटनों में प्रॉब्लम है, व्रजासन में नहीं बैठ जाता है, शरीर का वेट ज्यादा है, तो आप दोनों हिप के नीचे तकिया लगाकर आसानी से बैठ सकते हैं। सोफे पर बैठ सकते हैं, पलंग पे बैठ सकते हैं। पर आपको कोशिश करनी है, अगर पेट संबंधी रोग हो तो खाना खाने के तुरंत बाद व्रजासन में बैठना है। अब हम करेंगे मंडूकासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लेंगे, अंगूठा अंदर, नाभि के आसपास हमारी मुट्ठियों को रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। पूरी मुट्ठियों से दबाएंगे अपने पेट को, सामने की तरफ देखेंगे। कम से कम आधा मिनट रुकने का प्रयास करेंगे। काउंटिंग के साथ 30, धीरे से श्वास भरते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स करेंगे, लंबा गहरा श्वसन। ये भी कम से कम 5 to 6 टाइम आपको मंडूकासन करना है। वापस से मुट्ठियों को रखेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। एक्सेल, कोनिया रिलैक्स, गर्दन ऊपर की तरफ। डीप ब्रीथिंग करेंगे आप। जैसे जैसे महसूस करेंगे पूरा पेट में खिंचाव तनाव हो रहा है, हाथों में स्टिमुलेशन हो रहा है, धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। इसके बाद करेंगे हम उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में आप दोनों हाथ कमर पे रखो और जाओ पीछे। 1, वापस आओ। इसमें भी पूरी हाथों का खिंचाव होता है, आप महसूस करेंगे। 2, 3, 4, 5, वापस रिलैक्स, लंबा गहरा श्वसन। अब हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी हमारे पेल्विक रीजन के लिए बहुत बढ़िया आसन है और वायु संबंधी रोग भी खत्म करता है। दोनों पैरों को पकड़कर हमको चलाना है, अपने पैरों वाला भाग आप देख सकते हैं। बटरफ्लाई। ये भी कम से कम 5 मिनट तक आपको बटरफ्लाई का अभ्यास करना है। शुरू में आपके पैर टच नहीं होंगे जमीन पर, लेकिन धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस करने से बहुत ही अच्छा असर मिलेगा। रिलैक्स। अब हम कुछ आसन करेंगे लेटने वाले, पीठ के बल। पीठ के बल लेटकर शवासन में विश्राम कीजिए।
कितनी बार हमारा तनाव और स्ट्रेस के कारण भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखी गई है। तो आप पूरा शरीर को ढीला छोड़कर कुछ देर बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर देखिए, बहुत जल्दी अपने पॉजिटिव वेव्स में फर्क पड़ता है। फिर दोनों पैर पास में करेंगे हम। सबसे पहला पवन मुक्तासन, अपान वायु को निकालना। पवन मुक्तासन नाम से ही सिद्ध है, पवन को मुक्त करना, गैस को बाहर निकालना। घुटना मोड़ के लाएंगे, चेस्ट से लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नाक से टच करने की कोशिश करेंगे। हमेशा आगे जाए, जब श्वास छोड़ना है एक्सहेल करते हुए नाक को टच करना है घुटने पर। कुछ देर रोकने का प्रयास करना है अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, 20 से 30 सेकेंड, आधा मिनट होल्डिंग। धीरे से वापस दूसरे पैर से श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, नाक को टच करेंगे, कुछ देर रुकने का प्रयास करेंगे, कम से कम आधा मिनट की होल्डिंग इस पैर से भी करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, फिर दोनों पैरों से एक साथ दोनों पैरों को लेकर आएंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे और दोनों पैरों के बीच में नाक वाला भाग करेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे। पंजे को आगे की साइड दबा के रखेंगे। बहुत ही अच्छा आसन है। इसमें आप रोलिंग भी कर सकते हैं, पूरी पेट की खिंचाव फैट का रोलिंग भी कर सकते हैं। दोनों पैरों को करके पूरा रोलिंग करना है हमारे शरीर को। कॉन्स्टिपेशन के लिए, पेट संबंधी रोग के लिए सबसे अच्छा आसन है पवन मुक्तासन में शरीर को रोलिंग करना। धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अपने अपने शरीर की कैपेसिटी के अनुसार करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे हर आसन को। अब हमको करना है इसी में मेरुदंडासन। अब हमने इस पेट को खिंचाव तनाव दिया, अब ट्विस्ट करके हाथों का पूरा सिक्रेशन करेंगे। मल को बाहर नीचे की तरफ धकेलना है हमको। तो एक हाथ हमारा जमीन पर, दूसरे हाथ से राइट पंजे को लगाएंगे लेफ्ट नी पर, घुटने पर लगा के, और विपरीत क्रिया, लेफ्ट साइड में घुटना जाएगा, राइट साइड में गर्दन। आप देख सकेंगे पूरा पूरा जितना आप ट्विस्ट कर सकते हैं अपने शरीर को करेंगे। कोशिश करेंगे घुटना जमीन की तरफ और हाथ उठा हुआ नहीं। धीरे से वापस दूसरे पैर से लेफ्ट लेग को लाएंगे, पंजे को आर्च को लगाएंगे घुटने पर, एक हाथ से घुटना पकड़ेंगे और जाएंगे विपरीत साइड। कोशिश करेंगे हाथ नहीं उठे। धीरे से वापस रिलैक्स। इस क्रिया को भी आप आधा मिनट से 1 मिनट की होल्डिंग के साथ करेंगे। अब एक लास्ट आसन हमारा है जो बहुत ही लाभदायक है, सेतुबंद आसन, ब्रिज पोज। ज्यादा से ज्यादा शरीर घुटने को मोड़ के लाएंगे और ज्यादा से ज्यादा शरीर को ऊपर उठाएंगे। दोनों हाथों का पिल्लर बनाते हुए शरीर को और उठाने का प्रयास करेंगे और उठाएंगे, और इसको भी होल्डिंग करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, कम से कम 5 to 6 टाइम इसको प्रयास करेंगे करने का होल्डिंग के साथ। शवासन में विश्राम, रिलैक्स कर लेंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे ऊपर की तरफ, तानासन करेंगे जिससे पूरा पेट से लेके पैर तक में खिंचाओ। पूरे शरीर को खींचेंगे श्वास लेते हुए और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स कर लेंगे। 3 से 4 बार हमको तानासन की प्रैक्टिस करनी है। फिर धीरे से राइट करवट लेके उठ के बैठ जाएंगे। ये हमने कुछ आसन देखे थे।
खड़े होने वाले, बैठने वाले और कुछ लेटने वाले। अब हम कुछ क्रियाएं करेंगे, कुछ प्राणायाम करेंगे जिससे हमारा पेट पर ऑक्सीजन का, पेट पर प्रेशर आए, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो और ऑक्सीजन का फ्लो सब अंगों में बढ़े। तो हम करेंगे सबसे पहले यौगिक श्वसन। उसके लिए हमको श्वास भरना है, नाभि के भाग पे पूरा ध्यान और पेट को पूरा फुलाना है। श्वास भरेंगे तो पेट पूरा फूलेगा गुब्बारे के समान। ये भी हमारी आंतों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। श्वास को भरना, पेट को फुलाना और कुछ देर श्वास को रोके रखना। धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे, पेट को अंदर करेंगे, श्वास को बाहर, पेट पूरा टिचकाना है, नाभि के भाग को पूरा अंदर करना है, श्वास को बाहर करना है और कुछ देर के लिए रोक के रखना है। पेट अंदर, श्वास बाहर, पूरा गुब्बारे के समान। गुब्बारे में जैसे हवा बाहर निकालना है, गुब्बारे को पिचकाना है, वैसे हमारे पेट को गुब्बारे जैसा बनाना है। श्वास बाहर, पेट अंदर, फिर श्वास बाहर अंदर करना है, पूरी ऑक्सीजन अंदर लेना है, पेट को फुलाते जाना है, फुलाते जाना है, फुलाते जाना है और रोक के रखना है अपनी कैपेसिटी के अनुसार। हाई बीपी वाले, हार्ट मरीज वाले रिलैक्स लेके करें। फिर श्वास बाहर, पेट अंदर, रोक के रखना है। रिलैक्स। ये क्रिया कम से कम आपको 8 से 10 बार दोहरानी है। श्वास भरना है, रोकना है, श्वास निकालना है, रोकना है। आप देखेंगे हमारे आंतों में धीरे धीरे मजबूती आ जाएगी और जो मल जमा हुआ है, जो गैस संबंधी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक मेन क्रिया करनी है आपको, मूल बंध और उद्यान बंध लगाना है। वैसे तो त्रिबंध होते हैं, लेकिन हमको कॉन्स्टिपेशन के लिए मूल बंध, पाइल्स के लिए मूल बंध और उद्यान बंध लगाना है। कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। श्वास को पूरा बाहर छोड़ना है, एक्सहेल, पूरा एक्सहेल करना है। एनस को ऊपर की तरफ खींच के रखना है और पेट को अंदर की तरफ दबाना है। आप मेरे साथ साथ करेंगे तो आप महसूस करेंगे पूरा जो हमारा एनस वाला पार्ट है, हमको उसको ऊपर उठाना है, मल द्वार को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे हमारी जो मल द्वार की नसें ढीली हो गई है उनको टाइटनेस लाना है और जो मल जमा है उसको रिलैक्स करना है। पूरा ऊपर की तरफ एनस को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे पेट अंदर अपने आप वायु बाहर निकल रही है, पेट अंदर जा रहा है। श्वास छोड़ते हुए करना है उद्यान बंध और मूल बंध। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस से कर पाएंगे। फिर रिलैक्स करना है। एक बार और देखिए, श्वास बाहर, एनस ऊपर, पेट का भाग अंदर, खींचो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचो इच्छा शक्ति के अनुसार, रोक के रखो, काउंटिंग के साथ रोक के रखो, धीरे से रिलैक्स कर लो। ये बहुत ही अच्छा बंध है, मूल बंध और उद्यान बंध। अब हमको करना है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आखिरी में अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप सबको पता है नाड़ी शोधन प्राणायाम, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा भी हम हमारा मन को एकाग्र करके अगर करते हैं तो हमारी सारी बीमारियों में बहुत फायदेमंद होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।